Hi dear students, I am Rajesh Kumar Yadav. Welcome to my YouTube channel प्रभा इंग्लिश जोन। आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पार्ट 7 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे। इससे पहले पार्ट 6 तक का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना हम लोग सीख चुके हैं। पार्ट 6 में हम लोग टू बी अब्स्ट्रैक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ यहाँ तक हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीख चुके थे। आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट 7 के रूप में बट देन आई स्लोली सा से हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। दिया है बट देन, लेकिन तब। आई स्लोली सा, मैंने धीरे धीरे देखा। कह रहे हैं कि बट देन, लेकिन तब। आई स्लोली सा, मैंने धीरे धीरे देखा। दैट की नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, नॉट ओनली केवल नहीं, वाज आई नॉट फ्री। वाज आई मैं था, मतलब दैट की नॉट ओनली वाज आई केवल मैं, नॉट फ्री। नॉट फ्री का मतलब पराधीन होना, स्वतंत्र न होना मतलब पराधीन होना। कह रहे हैं कि लेकिन तब मैंने धीरे धीरे देखा कि मैं न केवल पराधीन था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। मेरे भाई और बहनें भी स्वतंत्र नहीं थे। कह रहे हैं कि लेकिन मेरे भाई और मेरी बहनें भी स्वतंत्र नहीं थे। कहने का मतलब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि केवल मैं ही पराधीन नहीं था, मेरे भाई बहनें भी आज़ाद नहीं थे। आयशा, मैंने देखा। दैट, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम। फिर से देखते हैं। आयशा, मैंने देखा। दैट की इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, दैट वाज curtailed। कह रहे हैं कि इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि केवल मेरी ही आज़ादी, मेरी ही स्वतंत्रता, दैट वाज curtailed। कह रहे हैं कि केवल मेरी ही आज़ादी नहीं थी, दैट वाज curtailed। curtailed का मतलब प्रतिबंधित थी, दैट वाज curtailed जो प्रतिबंधित थी। कह रहे हैं कि यह मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी जो प्रतिबंधित थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, उन प्रत्येक लोगों की आज़ादी, उन प्रत्येक लोगों की स्वतंत्रता, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे समान दिखते थे, उन सभी लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध था। उन सभी लोगों की स्वतंत्रता, उन सभी लोगों की आज़ादी प्रतिबंधित थी। दैट इज व्हेन, उस समय, व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उस समय मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ। दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उस समय, व्हेन जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ। एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम,
और उस समय द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरी खुद की, मेरी स्वयं की आज़ादी की भूख बीकेम बन गई, द ग्रेटर हंगर, बड़ी भूख बन गई। कह रहे हैं कि जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ तो उस समय मेरी खुद की स्वतंत्रता की जो भूख थी, बीकेम द ग्रेटर हंगर, बड़ी भूख बन गई, फॉर द फ्रीडम, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए। कह रहे हैं कि that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people, मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए मेरी जो खुद की स्वतंत्रता की भूख थी वो बहुत बड़ी भूख बन गई थी। इट वॉज दिस डिजायर, यह वही इच्छा थी, यही स्वतंत्रता थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल। करें कि इट वॉज दिस डिजायर, यह वही इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, टू लिव देयर लाइव्स with dignity and self-respect. It was this desire for the freedom of my people, मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए, to live मतलब जीने के लिए, their lives मतलब अपना जीवन, with dignity and self-respect, with dignity and self-respect. It was this desire for the freedom of my people to live their lives, यानी मेरे लोगों को अपना जीवन जीने की आज़ादी, जीने की आज़ादी विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। डिग्निटी का मतलब गौरव या शान, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान, यानी गौरव और आत्मसम्मान के साथ मेरे लोगों को अपना जीवन जीने की आज़ादी थी। दैट एनिमेटेड, अपना जीवन जीने की ही आज़ादी थी, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को गतिमय बना दिया, जिसने मेरे जीवन को गतिमय बना दिया था। गतिमय बना दिया था मतलब उत्तेजित कर दिया था। लोगों की जो ये इच्छा थी, जो डिजायर थी कि वो अपना जीवन जो है गौरव और आत्मसम्मान के साथ जीने की थी, ये भाव, ये चीज़ें मेरे जीवन को उत्तेजित कर दी, मेरे जीवन को गतिमय बना दिया था। दैट ट्रांसफर्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, दैट ट्रांसफर्ड जो परिवर्तित कर दिया था, बदल दिया था। ट्रांसफर्ड मतलब बदल दिया था या जिसने बदल दिया था। अ फ्राइटेंड यंग मैन, एक भयभीत, फ्राइटेंड मतलब भयभीत, यंग मैन मतलब नवयुवक को, इनटू अ बोल्ड वन, एक साहसी व्यक्ति में, जिसने यही वो डिजायर, यही वो इच्छा थी, जिसने दैट ट्रांसफर्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिसने एक भयभीत नवयुवक को साहसी व्यक्ति में बदल दिया। दैट ड्रो अ लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी
that drove a law-abiding attorney to become a criminal, जिसने लॉ अबॉइडिंग अटॉर्नी, कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को, टू बिकम अ क्रिमिनल, क्रिमिनल मतलब अपराधी, क्रिमिनल मीन्स अपराधी, कह रहे हैं कि दैट ड्रो अ लॉ अबॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने जो है कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को एक अपराधी बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जिसने टर्न्ड बदल दिया, अ फैमिली लविंग हस्बैंड, परिवार को प्रेम करने वाले पति को, इनटू अ मैन विदाउट होम, बिना घर का आदमी में, मतलब बिना घर का आदमी बना दिया। इट मीन्स दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जिसने जो है एक परिवार को प्रेम करने वाले पति को, परिवार को प्रेम करने वाले पति को बेघर बार बना दिया, बिना घर का बना दिया, क्योंकि वो अब समाज की सेवा करने की तरफ उनका ध्यान हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम, एक परिवार को प्रेम करने वाले पति को बेघर बार में परिवर्तित कर दिया, में बदल दिया, मतलब बेघर बार बना दिया। दैट फोर्स्ड, जिसने बाध्य किया, अ लाइफ लविंग मैन, जीवन को प्रेम करने वाले व्यक्ति को बाध्य कर दिया। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन, जिसने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को, टू लिव लाइक अ मंक, मंक मतलब साधु, मंक मतलब भिक्षुक। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन, जीवन को प्रेम करने वाले एक व्यक्ति को, टू लिव लाइक अ मंक, एक भिक्षुक में बदल दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, जिसने जो है एक जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को बदल दिया, टू लिव, जीने के लिए, रहने के लिए, लाइक अ मंक, एक भिक्षुक के समान, जिसने वह व्यक्ति जो अपने जीवन को बहुत प्यार करने वाला था, बहुत प्रेम करता था, उसने, इस भाव ने उस व्यक्ति को एक साधु के समान, एक भिक्षुक के समान जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। दैट फोर्स्ड, जिसने मजबूर कर दिया, अ लाइफ लविंग मैन, जीवन को प्रेम करने वाले व्यक्ति को, टू लिव लाइक अ मंक, एक साधु के समान जीने के लिए बाध्य कर दिया। करें कि आई एम नो मोर वर्चुअस, आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं अधिक गुणी और सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्म बलिदानी नहीं हूँ। आई एम नो मोर वर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग का मतलब आत्म बलिदानी, और वर्चुअस का मतलब गुणी, गुण। तो कह रहे हैं कि मैं अधिक गुणी और आत्म बलिदानी नहीं हूँ देन द नेक्स्ट मैन, देन द नेक्स्ट मैन, अगले व्यक्ति से। करें कि अगले व्यक्ति से मैं अधिक गुणी और आत्म बलिदानी नहीं हूँ। बट, लेकिन, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट की, आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड द लिमिटेड फ्रीडम, लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन इंजॉय, मैं आनंद नहीं उठा पा रहा था, आनंद नहीं ले पा रहा था, या आनंद
महसूस नहीं कर सकता था। द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, उस तुच्छ और थोड़ी सी स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पा रहा था। आई वॉज अलाउडेड, जो मुझे मिली थी, वो थोड़ी सी और तुच्छ जो स्वतंत्रता मुझे मिली थी उसका मैं आनंद नहीं ले पा रहा था। When I knew my people were not free, जब मुझे पता चला, जब मुझे जानकारी हुई कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे, यानी जब मुझे पता चला कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे और जो स्वतंत्रता, जो मुझे थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली थी, उस स्वतंत्रता का मैं आनंद तब नहीं ले पा रहा था। जब मुझे इस बात की जानकारी हुई कि मेरे लोग ही स्वतंत्र नहीं हैं, तो मुझे जो थोड़ी सी जो स्वतंत्रता मिली थी, उस स्वतंत्रता का आनंद मैं नहीं ले पा रहा था। कह रहे हैं कि फ्रीडम इज इंडिविजुअल, स्वतंत्रता, फ्रीडम इज इंडिविजुअल, स्वतंत्रता अविभाज्य है। स्वतंत्रता जो है वो अविभाज्य होती है। इंडिविजुअल मतलब अविभाज्य, अविभाज्य। कह रहे हैं कि स्वतंत्रता अविभाज्य होती है। द चेन्स, जंजीरें, ऑन एवरीवन ऑफ माई पीपुल, ऑफ माई पीपुल, यानी कि जंजीरें ऑन एवरीवन ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों में से किसी एक पर, यानी जंजीर मेरे लोगों में से किसी एक पर वर थी, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, यानी कह रहे हैं कि वो जंजीर मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी जंजीर भी वर थी, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, एक जंजीर भी सभी पर पड़ी जंजीरों के समान थी, सभी पर पड़ी जंजीरों के समान थी। करें कि वो जो जंजीरें थी मेरे लोगों में से किसी एक व्यक्ति पर भी वो जंजीर है, तो मानो वो मेरे सभी लोगों के ऊपर पड़ी जंजीर है, जंजीर थी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल, वो जंजीरें, वो बाध्यता, ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल, मेरे सभी लोगों पर, करें कि मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें वर थी, द चेन्स ऑन मी, मुझ पर पड़ी जंजीरें। करें कि मेरे लोगों पर पड़ी जंजीरें मुझ पर पड़ी जंजीरें थीं। जितनी समस्या, जितनी बाधा उनके लिए थी, मेरे लोगों के लिए थी, उतना ही मुझे भी थी, मेरे लिए भी थी। आई न्यू, मैं जानता था, दैट की, द ऑपरेसर, ऑपरेसर का मतलब दमन करने वाले, मस्ट बी लिबरेटेड, मस्ट बी लिबरेटेड, लिबरेटेड का मतलब आज़ाद होना। करें कि आई नो दैट, मैं जानता था कि, द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, दमनकारी, दमन करने वाले, मस्ट बी लिबरेटेड, दमनकारी को या दमन करने वाले लोगों को आज़ाद करना पड़ता है, आज़ाद करना पड़ता है। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। करें कि आई न्यू, मैं जानता था, दैट की, द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, मैं जानता था कि
दमन करने वाले को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार पीड़ित को ऑपरेसर का मतलब दमन करने वाले और ऑपरेस्ड का मतलब पीड़ित। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो टेक्स अवे छीनता है अनदर मैन्स फ्रीडम, दूसरे व्यक्ति की आज़ादी, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता। कह रहे हैं कि एक आदमी जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता है इज अ प्रिजनर, कैदी होता है, एक कैदी होता है ऑफ हेट्रेड, घृणा का, नफरत का। यानी एक व्यक्ति जो स्वतंत्र दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता आज़ादी को छीनता है वह स्वयं खुद ही घृणा का कैदी होता है। He is locked, वह बंद होता है बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे। He is locked behind the bar, वह सलाखों के पीछे या सलाखों में बंद होता है ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। नैरो माइंडेडनेस का मतलब संकीर्ण दिमाग और प्रिजुडिस का मतलब पूर्वाग्रह। कह रहे हैं कि ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, तो वह संकीर्ण दिमाग और पूर्वाग्रह की सलाखों में क्या होता है, बंद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, कह रहे हैं कि मैं स्पष्ट रूप से अगर सही अर्थ में ये कहा जाए कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सही रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सही रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ यदि आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ। इफ आई एम टेकिंग अवे, यदि मैं छीन रहा हूँ समवन एल्स फ्रीडम, किसी दूसरे की आज़ादी को। कहें कि यदि मैं किसी दूसरे की आज़ादी को छीन रहा हूँ तो मैं सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, ठीक उसी प्रकार से एज आई एम नॉट फ्री, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे ही छीन ली जाए तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। उसी प्रकार से जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए, देखते हैं फिर से, कह रहे हैं कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तविक रूप से या कह लीजिए सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ, है ना, यदि मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता को क्या कर रहा हूँ, छीन रहा हूँ या छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज, ठीक उसी तरह से आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे ही छीनी जाए तो मैं भी तो स्वतंत्र नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक, अलाइक का मतलब समान रूप से। कह रहे हैं कि द ऑप्रेस्ड दमन पीड़ित या कह लीजिए कि गुलाम,
द ऑप्रेस्ड का मतलब गुलाम या पीड़ित व्यक्ति, एंड द ऑप्रेसर्स दमन करने वाले या गुलाम बनाने वाले। करें कि गुलाम बनाने वाले और गुलाम अलाइक समान रूप से आर हैं या होते हैं रॉब्ड। रॉब का मतलब होता है लूटना, यहाँ मतलब है वंचित से। आर रॉब्ड वंचित हैं ऑफ देयर ह्यूमैनिटी अपनी मानवता से। कह रहे हैं कि द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक, गुलाम बनाने वाला और गुलाम अलाइक समान रूप से मानवता से, अपनी मानवता से वंचित होते हैं। आर रॉब्ड मतलब वंचित होते हैं ऑफ देयर ह्यूमैनिटी अपनी मानवता से, यानी गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। तो इस तरह से आपका लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम समाप्त होता है। थैंक यू so much for watching this video.